सर गुड इवनिंग सर। मेरा नाम वरुण कुमार है। मैं मधेपुरा जिला बिहार का रहने वाला हूँ। मधेपुरा जिला श्री ऋषि द्वारा स्थापित बाबा भोलेनाथ की नगरी सिंहेश्वर, बिहार का एकमात्र नारियल विकास बोर्ड सिंहेश्वर एवं रेल इंजन कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। मेरा जो BSc AG इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस BHU वाराणसी से हुआ है। मैंने अपना 10th और 12th जवाहर नवोदय विद्यालय सुखासन मधेपुरा से किया है। मैं वर्तमान में अभी कृषि समन्वयक के पद पर घोघडिया प्रखंड मधुबनी जिला में कार्यरत हूँ। और मेरे परिवार में मेरे नहीं नहीं, हो पिताजी। गया हो गया हो गया हो गया। बताइए तो, ओके। एग्रीकल्चर क्रॉपिंग पैटर्न और इरिगेशन सिस्टम मधुबनी का, मधेपुरा का है ना? जी सर। मधेपुरा का बताइए। मधेपुरा में सर खरीफ सीजन में धान की खेती होती है, और रबी में ज़्यादातर जो है गेहूं और थोड़ा बहुत जो है राई सरसों की खेती होती है। और जायद में जो गर्मा सीजन है उसमें मूंग की खेती की जाती है। और इरिगेशन के लिए सर यहाँ पर जो निजी नलकूप होता है, ट्यूबवेल, उससे किसान खेती करते हैं, सिंचाई करते हैं। संतोष सर। अच्छा, आप एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हैं? जी सर। कहाँ पे हैं कोऑर्डिनेटर भी? सर मधुबनी जिला घोघडिया प्रखंड सर। ठीक है, मधुबनी में करते हैं। कोऑर्डिनेटर का क्या रोल है? आप क्या करते हैं वहाँ पे? सर एज ए एक्सटेंशन वर्कर हम काम कर रहे हैं अभी मधुबनी में। हम लोगों का काम है जितनी सरकार की योजनाएं हैं या जो भी नए नए तकनीकी का डेवलपमेंट किया जाता है उसको किसानों तक पहुंचाना। चाहे वो किसान गोष्ठी या किसान चौपाल के माध्यम से, या बीच बीच में खरीफ महोत्सव रबी महोत्सव के माध्यम से, और जो भी योजनाएं चलाई जा रही है सरकार के द्वारा उनको किसानों तक पहुंचाना और उनके बीच में प्रैक्टिकली उनको मूर्त रूप देना। अभी योजनाएं में क्या क्या है? जैसे बीज वितरण का योजना है, तो क्या दे जी रहे हैं सर, बीज जी सर। वितरण में? अभी अभी वर्तमान में यदि बात करें तो हम लोगों को मेज मेज की जो है क्लस्टर के रूप में मेज का है, ये कोदो है, मड़ुआ है, ये सब दिया जा रहा है सरकार की ओर से किसानों को। और इससे पहले जस्ट अभी हम लोग खरीफ सीजन के लिए धान की जो है RKVY के तहत हम लोगों ने अनुदानित धान की बीज दिया है, जो प्रमाणित बीज में 10 वर्ष से अधिक की वैरायटी और 10 वर्ष से कम, जिसमें सब और श्री एक वैरायटी है इस बार नई, इसको किया गया है जो हम लोगों के द्वारा दिया गया है किसानों को सर। अच्छा, ठीक है। ये आप पैडी की सबौर संपन्न और स्वर्णा सबवन बताते हैं, क्या ये फार्मर जी के सर। बीच में एक्सेप्टेड है? लेते हैं, काफ़ी सारा लगाते हैं खेत में? सर सर इसको थोड़ा सा फार्मर एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि उन लोगों के यहाँ BB11 या और भी कोई वैरायटी है जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जा रहा है, तो वो लोग मार्केट से लेते हैं। लेकिन हम लोगों के कहने पर और यदि उनको मैं समझा पाता हूँ तो कुछ किसान उसको एक्सेप्ट किए हैं और उसको लगाए भी हैं। क्या परेशानी आती है? एक्सेप्ट मतलब नहीं कर रहा है तो क्या आपको क्योंकि उन आपको किसान सर। आपका जी सर। सर हाँ, किसान बताइए। यहाँ छोटे जोत वाले ज्यादा किसान हैं सर। तो वो रिस्क इसीलिए रिस्क कवर नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका खेती का जो ये है पैमाना है वो छोटा है सर। तो जैसे हम कोई नई वैरायटी जब देना चाहते हैं तो उनको काफी हमको समझाना पड़ता है, और ये कहते हैं कि आप थोड़ा सा एरिया में करके देखिए तो आपको फायदा होगा तो कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। क्योंकि वो जो देखते आए हैं करते आए हैं, जिससे उपज ज्यादा होता है वो उसको अपनाना ज्यादा चाहते कितना हैं सर। डिफरेंस है उपज में, यील्ड में कितना डिफरेंस है? BB11 बोल रहे हैं और आपका सर स्वर्णा सब वन है, कितना अंतर यील्ड है है? सर। जैसे ये यदि यहाँ कट्ठा की बात होती है सर लोकल में, तो यदि एक कट्ठा में 2.5 मन 2 मन 2.5 मन का कट्ठा हो जाएगा ये सबौर श्री या जो भी है, तो वहाँ BB11 का 4-5-5 मन कट्ठा होता है। क्योंकि यहाँ नेपाल से पानी आता है सर मधुबनी जिला में, और जब नेपाल से पानी आता है तो उसके साथ साथ कुछ जो गाद आता है उधर से पानी में, जिसको एलुवियल सॉइल के तरह उसको बैठ जाता है नीचे, तो वो काफी फर्टाइल लैंड हो जाता है। तो उसमें BB11 उनको ज्यादा थोड़ा सा सुटेबल हो जाता है, वो लोग ठीक उसको एक्सेप्ट ठीक ज्यादा है करते हैं। ठीक है, एक चीज़ मुझे बताइए, आप फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर हैं, राइट? यस सर। कृषि समन्वयक है तो ऑटोमेटिकली एक फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर होंगे।
तो सपोज कोई दुकानदार अ, अपने लाइसेंस को प्रदर्शित नहीं किया है दुकान में, तो उनको कौन से रूल्स सेक्शंस के अंतर्गत उस कार्रवाई किया जाएगा? सर एफसीओ के कौन से सेक्शन को? सर वो एग्जैक्ट नहीं है, जैसे एफसीओ 85 में इसको ये किया गया था सर, उसका एग्जैक्ट याद नहीं है सर अभी। सॉरी सर। याद नहीं है। अभी तक जांच किए हैं आप? फर्टिलाइजर शॉप जांच किए हैं? जी सर, जांच किए हैं। मैं लगभग महीना में एक बार या दो बार मैं जरूर गांव में जब भी पंचायत तरफ जाता हूं तो देख लेता हूं, उसका रजिस्टर और पीओएस मशीन इन सब को चेक करके ठीक स्टॉक ठीक मिलान जरूर ठीक करता हूं। ठीक है। डीएपी का क्या रेट है? डीएपी का अभी सर 1450 रुपया का है। एनपीके का जो है 1600 के आसपास है सर। चौदह सौ पचास डीएपी रुपया तेरह डीएपी सौ पचास डीएपी में कौन से तत्व होते हैं? सर उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस है। कितना अठारह परसेंटेज परसेंट होता है नाइट्रोजन? 18% नाइट्रोजन है सर, 46% फास्फोरस रहता है सर। अच्छा, ठीक है। एक चीज़ और बताइए मुझे, टोटल मॉलिक्यूल कितने, मतलब ज़रूरत हो तो पौधे को कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? 17 सर। 17। जी सर। उसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? प्राइमरी एनपीके है सर। सेकेंडरी? सेकेंडरी में कैल्शियम है, सल्फर है और मैग्नीज है। अ, ये सेकेंडरी में आ जाएगा सर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, जी सर। डिजीज ट्रायंगल क्या होता है? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे। ठीक ठीक, कोई बात सर, निखिल सर। नहीं। मेरा हो गया, पूछिए आनंद। अच्छा है क्या वीड मैनेजमेंट का आप बताइए, डायरेक्ट सोइंग में एज पोस्ट इमरजेंस में कैसे होगा वीड मैनेजमेंट? सर उसमें यदि डीएसआर करते हैं राइस में तो वहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं जैसे प्रोपेनाजोल है या F35 आता है एक, उसको यूज करेंगे। तो बीज को जो है पहले से हम लोग, क्योंकि उसमें डीएसआर में ज्यादा बीज का प्रॉब्लम होता है, तो इसको यूज करते और ये कर सकते हैं। अच्छा, स्पेसिंग बताइए क्या है पैडी का? तेजी का सर 20x10 सर। 20x10? जी सर, नॉर्मल का, और यदि एसआरआई करेंगे तो 25x25 सेंटीमीटर सर। सीडलिंग? त्रिविधि वाला। जी सर। सीडलिंग पर हिल कितना रहेगा? सर 2 से 3 जनरली रहता है, जो हम लोग नॉर्मल में पडलिंग के हिसाब से करते हैं तो। वैसे एसआरआई में एक सीडलिंग देते हैं जो 2 लीफ स्टेज में रहता है सर। ठीक है, बहुत अच्छा है। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, मेज का एक बिहार की पॉपुलर वैरायटी का नाम बताइए मेज का। सर एक जैसे गंगा 1 2 ये सब आता है, लेकिन यहाँ पर रतन 1 ये भी वैरायटी है जो उसको यूज करते हैं किसान। या लक्ष्मी है? लक्ष्मी लक्ष्मी भी है सर। सबसे पॉपुलर। जी सर, लक्ष्मी भी है। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है वरुण जी, अच्छा नॉलेज है आपको, बढ़िया। सिर्फ जी बोल सर। बोलिए थोड़ा सा ढंग से। और अच्छा सा एकदम थोड़ा लग सा। वो अभी लग सर रहा है कि अभी आप हम अ- अभी सर लगभग 50 किलोमीटर से ट्रेवल करके तुरंत आए हैं बाइक से सर। उसके बाद इधर ज्वाइन किए हैं सर, आधा घंटा पहले जुड़े हैं सर। चलिए, कोई ठीक बात नहीं, ठीक, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बढ़िया। बात है। कोई बात नहीं, आप अपना नॉर्मल भाषा ही रखिएगा। एकदम बहुत सेम वहां यही, एकदम पे सिंपल स्टाइलिश हो भाषा गए, में डिलीवर स्टाइलिश वरुण करना जी, है। एकदम वरुण जी स्टाइलिश सिंपल। होके ठीक नहीं बोलना है है। ना, थोड़ा सा एफसीओ पढ़ लीजिएगा। इंस्पेक्टर है ना, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर है आप, एफसीओ के बारे में पढ़ लीजिएगा। चलिए बढ़िया रहा, 34-35 नंबर पे हैं आप। आराम से, आराम से। अच्छा, नेक्स्ट है न- मौसिम अंसारी। मौसिम, यस सर। कहाँ पे है तो? मौसिम अंसारी कहाँ पे है? सामने आइए, वीडियो ऑन कीजिए। ऑन है सर। नहीं आ रहा। मौसिम, ये वीवो है आप ही का क्या? यस सर। नाम थोड़ा डालिए, कैसे पता चलेगा वीवो से? अच्छा, कहाँ है? चेहरा तो नहीं दिख रहा है सर मुझे। चेहरा अब हमको दिख भी नहीं गया, दिख रहा। अब दिख गया। अच्छा, तुम तो दिए हो जी ना पहले भी। यस सर। चलो,
चलो अपना परिचय दो अच्छे से, सीधा बैठिए, सीधा बैठिए, सीधा हिलो मत, बैठिए। अच्छे से बैठो टाइट होके। My name is Muhammad Mosim Ansari. Father name is Khalil Ansari. I belong to district Supaul from Bihar. I have done my schooling from Satyadev High School, Pipra Bazar. Intermediate from Mahant Mohan Mahavidyalaya, Gwalpara, Madhepura. Graduation from Bihar Agricultural University, Sabur, Bhagalpur. Post graduation from Aligarh Muslim University in Aligarh. And recently I am doing a job in ICRISAT as a scientific officer at Navada, Bihar since December 2023. इसमें कर रहे हो जॉब? ICRISAT में प्राइवेट कंपनी है? सर प्रोजेक्ट वर्क है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा सेंट्रल। इक्रिसेट एग्रीकल्चर का सैटेलाइट प्रोजेक्ट है। अच्छा एक बात बताइए अंसारी जी, यस सर। ये रेलवे में अनाउंस कर रहे हैं आप? नो सर। बोल तो आप ऐसे ही रहे हैं, माय नेम इज ये, फादर्स नेम इज ये, मदर्स नेम इज ये, ऐसे। आराम से थोड़ा पीछे होइए, आप आगे क्यों झुके हुए, थोड़ा पीछे होइए, माइल्ड होइए और आवाज माइल्ड रखिए, ठीक है? स्वीटनेस रखिए। माय नेम इज XYZ, माय फादर्स नेम इज दिस इज, हंस के बढ़िया से, ठीक ना? हड़बड़ा के नहीं, आगे से याद रखिएगा, ठीक है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सुपौल के सर। सुपौल। सुपौल। बताइए क्या होता है सुपौल में, क्या क्या फसल होता है और क्या इरिगेशन सिस्टम है? इरिगेशन सिस्टम सर मेनली कैनाल से होती है और बोरवेल से होती है। 38.9% पे कैनाल से होती है और 30% के आसपास बोरवेल से होती है और 1-2% में तालाब वगैरह से होती है। और वहाँ पे सर खरीफ में राइस लेते हैं और कुछ कुछ जगह पे जूट भी कोई किसान लगाते हैं। और रबी में मस्टर्ड हो गया, पी हो गया, व्हीट हो गया और जायद में मूंग लगाते हैं। गेहूं नहीं होता है आपकी तरफ? यस सर। पिताजी क्या करते हैं? सर फार्मर है। चलिए तब तो आपको घरे में पूरा पता है आपको खेती का। अच्छा क्या चीज पिताजी सब खेती करते हैं ये सब? यस सर। क्या राइस क्या भी करते कठिनाई, हैं। क्या क्या कठिनाई आता है उनको खेती करने में? सर जो न्यू स्कीम चला है जैसे मिलेट वगैरह, मिलेट को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। मिलेट जो इंटरनेशनल इंडिया 2023 में किस गवर्नमेंट ने इतना सारी स्कीम चला है मिलेट पे, फिर भी उनको बोलते हैं तो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते। मिलेट को अडॉप्ट करवाने के लिए सर हाइब्रिड सीड नहीं मिल पाता है और फिर जो हार्वेस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग के अच्छा लिए चलिए, इक्विपमेंट भी नहीं मिलेट मिल पाता है। मिलेट हम अंसारी जी आपसे पूछ लेंगे, मिलेट हम पूछ यस। लेंगे। चलिए उनको प्रॉब्लम्स क्या आती है, पारंपरिक प्रॉब्लम्स क्या, ट्रेडिशनल? बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं ट्रेडिशनल नहीं सर, प्रॉब्लम है? इरिगेशन सर कोई प्रॉब्लम नहीं, इरिगेशन जितना चाहिए से उतना मिल जाती है। ठीक ठीक। ट्रेडिशनल प्रॉब्लम, पारंपरिक प्रॉब्लम क्या है खेती में पिताजी को? सर कभी कभी पेस्ट आता है, जैसे 2021 में सर बीपीएच आ गया था, तो ज्यादा अगर इरिगेशन हो गया था समथिंग उस टाइम। संतोष सर पूछिए, उनका तो फ्रीज हो गया लगता है। नेटवर्क चला गया। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, हेलो, क्या नाम है? मौसिम। मौसिम। अभी रुक जाइए संतोष सर, फ्रीज हो गया उनका। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे जीरो टिलेज वगैरह को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, और कोई फार्मर अडॉप्ट भी कर पाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं मिल पाते हैं सही समय पर। अच्छा संतोष। मौसिम, यस सर। मौसिम, आप इक्रिसेट में क्या कर रहे हैं? सर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ना सर, जो मिलेट्स वगैरह हो गया, उसको फार्मर के फील्ड में जाके उसको डिमोन्स्ट्रेट करवाते हैं। ठीक है, इक्रिसेट का फुल फॉर्म बता दीजिए मुझे। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद। इसके और रीजनल ऑफिसेस रुकिए एक कहाँ मिनट, हैं? एक मिनट रुकिए, रुकिए संतोष सर, ऐसे मत बोलिए हैदराबाद, पूरा सेंटेंस बोलिए। पतन इसका चेरू हेड, हैदराबाद। हाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। ये पतन तरीका चेरू हुआ? हैदराबाद। तो ऐसे बोलिएगा ना, माइल्ड सर, इसका हेडक्वार्टर सर हैदराबाद में है। बार बार बोल रहे हैं माइल्ड होइए, माइल्ड होइए, वहां गुस्सा आ जाएगा। सीधे बिल्कुल। एकदम हाँ टोन से देना रहेगा, जवाब। 5 नंबर दे देगा, 2 नंबर और चला देगा कि चलिए ओके। चलिए संतोष सर, संतोष सर गो अहेड। इसके टू रीजनल
ऑफिसेस हैं, कहाँ पे है वो? सर न्यू दिल्ली। फिर न्यू दिल्ली। तुरंत क्यों नहीं जवाब भाई, दे रहे हैं? थोड़ा सा ठहर फॉरेन के जवाब कंट्रीज दीजिए। में है, फॉरेन कंट्रीज में है, यहाँ पे नहीं है। फॉरेन कंट्रीज की बात मैं बोल रहा हूँ, कहाँ पे है? सॉरी सर। नहीं, ठीक है, ठीक है, अच्छा चलो। ठीक है। उतावलापन नहीं आपने है आंसर देने के लिए। आपने सबौर से यूजी किया है, राइट? यस। सबौर का मुझे दो वैरायटीज बताइए मखाना की जो रिलीज हुआ है यूनिवर्सिटी से आपके। सब और मखाना वन शॉर्ट में दे। ठीक है। अच्छा, मखाना के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मखाना कब लगाया जाता है? प्लांटिंग कब होती है? मखाना का सीजन क्या है? मखाना सर खरीफ सीजन का क्रॉप है। मखाना को हम लोग अर्ली मई जून में लगा लेते हैं। मई जून में लगाते हैं। हार्वेस्टिंग यस। कब करते हैं? हार्वेस्टिंग सर अक्टूबर नवंबर टाइम करते हैं। हार्वेस्टिंग तो अभी स्टार्ट हो गया, फिर आप बोल रहे हैं अक्टूबर नवंबर में होता है। अभी तो हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गया आपका, जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, या अभी जो अर्ली लगाए होंगे उसका तो अब तैयार हो रहा होगा। कैसे लगाते हैं इसका? सीडलिंग तैयार करते हैं कि डायरेक्ट आप सीड सोते हैं, क्या करते हैं? सर दोनों करते हैं इसके लिए। दोनों कैसे डायरेक्ट करते भी हैं? करते हैं, सिबलिंग लगाते हैं। सीडलिंग कब तैयार किया जाता है इसका? तो सीडलिंग सर मार्च में तैयार करके अप्रैल में लगवाएंगे। आप नहीं पा रहे हैं इसके बारे में, खैर ठीक है। एक चीज़ बताइए, सबौर में कौन से क्रॉप ज़्यादा होते हैं? भागलपुर में, भागलपुर में है सबौर? यस भागलपुर सर। में आपने 4 साल स्टडीज़ किया है, तो भागलपुर में कौन से मुख्य सब और क्रॉप सर हैं? यूनिवर्सिटी है सर। मैंने अपना पढ़ाई सर सहरसा से किया, मंदन भारती एग्रीकल्चर कॉलेज सहरसा। तो अच्छा यूनिवर्सिटी है सहरसा। सब और। अच्छा सहरसा से किया था। सहरसा में बताइए मेजर क्रॉप क्या क्या है? सर राइस है सर, राइस व्हीट। राइस है, तो राइस यस। राइस के सीड रेट क्या है? हाइब्रिड सर 25 kg पर हेक्टेयर। हाइब्रिड की ऐसे यस कितना है? सर 30। ऐसा ही है सर, 30 के आसपास है सर। फिर अगर हम लोग डेपो के मेथड की तरह करते हैं तो उसके लिए 75 हो जाएगा, और SRI से करेंगे तो उसके लिए 6 हो जाएगा। ठीक है। राइस में हमें मेजर 2 डिजीज का नाम बताइए और उसका कंट्रोल मेजर बताइए। सर ब्लास्ट हो गया सर, ब्लास्ट ऑफ राइस, ब्लास्ट ऑफ राइस, पैरिकुलिया ओरेजी सर। इसके मैनेजमेंट के लिए हम लोग सर, सॉरी सर मैनेजमेंट नहीं पता है सर। नेक्स्ट बताइए, एक ब्लास्ट हो गया और दूसरा डिजीज? बैक्टीरियल ब्लैट ऑफ राइस, सीज बैक्टीरियल। ब्लैट ऑफ राइस सर। बैक्टीरियल में सर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो ये है, उसका हम लोग स्प्रे करवाते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, पैडी यस। में एक अलगी होता है, उसका क्या नाम है? एजोला पिनाटा। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। अच्छा ये बताइए, पेस्ट मैनेजमेंट में जो स्नेल है राइस में, उसका कैसे किया जाएगा मैनेजमेंट, घोंघा का? सॉरी सर। स्नेल का मैनेजमेंट कैसे होगा? सॉरी सर। रैट का? सर रेड का सर, उसके लिए हम लोग क्लोरीपालीफोस का स्प्रे करवाएंगे। अच्छा ये बताओ कि मेज के जो प्रमोशन किया जा रहा है उसमें समस्याएं कहाँ पे हैं? किसान उसको क्यों नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं? समस्या बताओ। सर मेज को सर, सॉरी सर मेज को बोले आप, मेज। नहीं सॉरी सॉरी, मेज। नहीं सर का क्वेश्चन था, खरीफ सीजन में मक्का को हाँ, प्रमोट किया जा रहा है, बट किसान उसको एक्सेप्ट करने में परेशानी आ रही है, क्या खरीफ परेशानी? सीजन में मक्का का? सर जितना इल सर रबी में हो पाता है सर, उतना खरीफ में नहीं हो पाता है शायद, क्यों? इसलिए भी। वाई कारण वो तो मुझे ही पता है। सर वाटर लॉगिंग सर अडेप्ट नहीं कर पाता, वाटर लॉगिंग सेंसिटिव होती है सर वो। और कुछ?
अच्छा ये बताओ, बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर में बिहार का जो टोटल वर्कफोर्स है उसका कितना परसेंट वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है, लगा यस हुआ सर, है? यस सर, 56% सर। 56%। तो ये बताओ, ये 56% जो वर्कफोर्स जो बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ है, ये क्या बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, या उसके सर विकास में जिस बाधक है? सर जिस हिसाब से सर मतलब फार्मर का हिस्सेदारी है सर, उस हिसाब से उतना हम लोगों को जीडीपी नहीं मिल पाता है। इसका इसलिए है कि फार्मर के पास सही रिसोर्स नहीं है जिसका यूज कर सके सही तरीके से वो। हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, उस पर ध्यान दीजिए। तुरंत आप एकदम पटाख से बोल देते हो ना, क्वेश्चन समझे हो हम क्या बोल रहे हैं? कि जो 48, सॉरी, मान आपके अकॉर्डिंग 56%, ठीक है, वर्क यस, फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है, क्या वो यस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लाभदायक है या या उस पे बोझ है, ये बताओ मुझे। सर, लाभदायक है। अगर उस हिसाब से अगर इनकम हो जाए तो लाभदायक है, फिर वरना किस सर हिसाब से लाभदायक नहीं है। लाभदायक? अगर इनकम होगा तभी ना लाभदायक होगा, कौन से हिसाब से यस वो सर, लाभदायक है? लाभदायक नहीं है सर। अगर इनकम हो पाएगा उसके हिसाब से फिर लाभदायक है सर, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। इनकम तो तभी होगा ना जब वहां से उतना सारा वर्कफोर्स हटेगा, कम वर्कफोर्स यस, होगा। चलिए ठीक है, ओके। ठीक है अंसारी जी, संतोष। आप जा सकते हैं। थोड़ा सा थैंक यू। आंसर देते समय थोड़ा सा टाइम लो, तुरंत मत उछलना, नहीं तो वहां पे तुरंत लपेट लेगा, ठीक है? यहाँ थैंक यू क्विज क्विज नहीं खेलना है, ठीक है? कौन बनेगा करोड़पति, तुरंत फटाफट क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है। सोच के अच्छे से पूरा लॉजिक, ओके, ध्यान रखिए संतोष इस सर। बात को। थैंक यू सर। ठीक है सर, इसका मोटा मोटी मुझे ठीक है, थोड़ा सा रिफाइन करना है। सर ने सही बताया कि पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, एकदम तुरंत से जवाब नहीं देना है। बाकी ओवरऑल ठीक है इसका। नॉलेज अच्छा है, ठीक है। कौशल किशोर, अनम्यूट कर लीजिए अपना। यस सर। चलिए लास्ट गुड है, इवनिंग सर। चलिए अपना गुड इवनिंग। परिचय दें। जी सर, मेरा नाम कौशल किशोर हुआ। मैं बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूँ। बेगूसराय को हम लोग इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ बिहार और साथ ही साथ नाम रामधारी सिंह दिनकर के ये नाम सब के जन्मभूमि के रूप से भी। ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जितना छोटा 50 सेकंड के अंदर खत्म कर दीजिए उतना बेहतर है। सर मेरा नाम कौशल किशोर हुआ, मैं बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन वर्ष 2021 में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं पिछले 2.5 साल से ग्रीन एजी रिवोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पे कार्यरत हूँ। इसके साथ ही अपने को करिकुलर एक्टिविटीज में मैंने मशरूम प्रोडक्शन पे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है। साथ ही साथ आईआईटी दिल्ली द्वारा आयोजित बायोगैस ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी अटेंड किया है। कहाँ के रहने वाले? बेगूसराय। जी सर। अच्छा बताइए, वहाँ का क्या है क्रॉपिंग पैटर्न और इरिगेशन सिस्टम? सर बेगूसराय में मुख्यतः रबी में गेहूं, मक्का, इन दोनों की खेती होती है, साथ ही साथ आलू की भी खेती होती है। खरीफ सीजन में बेगूसराय में खरीफ मेज और उसके साथ ही साथ धान की खेती होती है। बेगूसराय के कुछ क्षेत्रों में गन्ना की भी खेती होती है और साथ ही साथ जो दियारा क्षेत्र है उसमें कुकरबिट्स की काफी ज्यादा खेती होती है। स्प्रिंग सीजन में बेगूसराय में स्प्रिंग मेज भी लगता है सर। और बेगूसराय में अगर हम इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा नलकूप के द्वारा होती है। साथ ही साथ जो पास की नदियां हैं, जैसे बलान हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, उससे भी इरिगेशन किया जाता है। तो ये बताइए, नेट सोन एरिया क्या है बिहार का? अप्रोक्स में भी बता सकते हैं आप, सर थोड़ी जानकारी। 56 लाख हेक्टेयर के करीब है। अच्छा, परसेंटेज में? माफ कीजिएगा सर, परसेंटेज मुझे याद नहीं। भारत का भारत का सर 117 मिलियन हेक्टेयर के करीब है। परसेंटेज में कितना होगा? सर 117 एक्चुअली सर मिलियन हेक्टेयर में है तो वो याद नहीं है इसी। अच्छा ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। संतोष सर। हाँ कौशल, आप सेल्स ऑफिसर का काम कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में बताया? ग्रीन एग्री वॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, देहात में सर। क्या है उसका प्रोडक्ट, क्या है कंपनी का? सर इसका एक प्रोडक्ट है स्टार्टर, जो कि माइक्रोराइजियल बायो फर्टिलाइजर है। इसके साथ ही साथ कंपनी बहुत सारी सीड्स भी लाती है, सर्टिफाइड सीड्स, जैसे PBW 187 जो कि भारत सरकार द्वारा सर्टिफाइड है।
इसके अलावा हमारी कंपनी का धान का बीज आता है जो कि बेयर के द्वारा प्रोड्यूस्ड है और मार्केटेड बाय देहात है। अच्छा, पैडी का भी सीड बेचते हैं। जी सर। राइट। अच्छा, आपने बताया कि माइकोराइजा ना? जी सर, ट्राइकोडर्मा माइकोराइजा। भी है आपका प्रोडक्ट? ट्राइकोडर्मा भी है? नहीं सर, हमारे पास ट्राइकोडर्मा नहीं है, माइकोराइजा ही है। अच्छा, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? सर माइकोराइजा एक बायो फर्टिलाइजर है जो कि प्लांट रूट के साथ एसोसिएशन करके, ये एक फंगस है जो कि प्लांट रूट के साथ एसोसिएशन करके फास्फोरस के मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है और प्लांट को साथ ही साथ वाटर भी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ठीक है। तो माइकोराइजा का डोज क्या रहता है, जो आप सर किसमें रिकमेंड करते हैं? रिकमेंड माइक किसमें करते हैं? माइकोराइजा सर हम लोग करीब करीब सारे फसलों में रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे गेहूं, धान, गन्ना इत्यादि सभी फसलों में। गन्ने में इसका रिकमेंडेशन 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से है, और गेहूं, धान जैसे फसलों में 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? सर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशन होता है कि जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से फायदा लेते हैं और एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं। जैसे माइक्रोराइजा का एसोसिएशन होता है, ये हायर प्लांट रूट के साथ एसोसिएशन में रहता है, उन्हें ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। साथ ही साथ हायर प्लांट से ये शुगर और कार्बन बेस्ड सब्सटेंस लेता है अपने सर्वाइवल के लिए। डिजीज ट्रायंगल क्या होता है? डिजीज ट्रायंगल? सर डिजीज ट्रायंगल और होस्ट इन्वायरमेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशनशिप होता है। कोई और मॉलिक्यूल अभी ऐड हो गया है उसमें क्या, मतलब एक और कंपोनेंट ऐड हो गया है? कोई भी सुटेबल डिजीज होने के लिए और भी एक कंपोनेंट ऐड हो गया, वो क्या है? माफ कीजिएगा सर, मुझे उसके बारे में पता नहीं। अच्छा ये अच्छा, बताइए, एक मेजर फार्मिंग सिस्टम्स क्या क्या है इंडिया में? सर सबसे ज्यादा इंडिया में मोनोक्रॉपिंग इस्तेमाल होती है। उसके बाद मोनोक्रॉपिंग के साथ साथ हम लोग कुछ क्षेत्रों में मल्टीपल क्रॉपिंग भी करते हैं या पैरेलल क्रॉपिंग भी कर लेते हैं। इसके साथ एग्रो फॉरेस्ट्री का भी काफी अच्छे तरीके से लोग इस्तेमाल तो करते ये बताइए, सबसिस्टेंस फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंडस्ट्रियल फार्मिंग, ये क्लासिफिकेशन का फॉर्म हो गया फार्मिंग का। हैं। जी सर। क्या है तीनों में डिफरेंस? सबसिस्टेंस फार्मिंग वैसा फार्मिंग है जिसमें एक किसान केवल अपनी आजीविका को चलाने के लिए खेती कर रहा होता है, उसको उससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। जबकि अगर हम इंडस्ट्रियल फार्मिंग को देखें तो उसमें खेती इसी रूप में की जाती है कि केवल उसे व्यापार के रूप में देखा जाए और उससे अधिक से अधिक लाभ पाया जा सके। इसीलिए, और सर एक मैं मिस कर गया हूँ, प्लीज रिपीट कर देंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग सर ये एक नया कॉन्सेप्ट है, और इसे इसलिए लोग डेवलप करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे यहाँ मिट्टी और इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा क्षरण आया है और बहुत ज्यादा इरोजन और उसके डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसको रोकने के लिए हम लोग ऑर्गेनिक तरीकों पे जा रहे हैं ताकि क्वालिटी प्रोड्यूस को हम लोग प्रोड्यूस कर सके, और जो भी सॉइल डिग्रेडेशन या केमिकल से जो सॉइल को नुकसान हो रहे हैं और हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन हो रहा है उसे हम कम कर सकें। संतोष सर। अच्छा, ये अच्छा, ले लेते हैं। अच्छा, ये बताओ आप कि जो किसानों के लिए जो खेती खास करके विशेष अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो जीवन निर्वाह का एक साधन मात्र है। आई एम राइट? जी सर बिल्कुल। तो कैसे ये जीवन निर्वाह का जो साधन है उसको हम लाभदायक बनाएं और वो उनके इनकम का साधन हो जाए, ये बताओ आप। उसके कुछ भी आप मुझे कुछ बताएं उसके बारे में, कैसे हो सकता है? सर सबसे पहले तो अगर हम पारंपरिक खेती के साथ ही साथ अगर हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का अगर किसानों को उत्पादन करना सिखाएं तो उससे वो बहुत बेहतर, कम भी जमीन में वो बहुत बेहतरीन तरीके से उत्पादन लेके उससे वो कमा सकते हैं, आर्थिक लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर वो मैकेनाइजेशन और सही तरीके से खेती फसलों के प्रबंधन के बारे में समझेंगे, और साथ ही साथ जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स है, अगर किसान उसकी तरफ मूव होंगे तो निश्चित ही रूप से उनका आय दोगुना हो जाएगा। अच्छा, एक इसी पे सप्लीमेंट्री है कि आप देख रहे हो कि बिहार वेजिटेबल के प्रोडक्शन में इंडिया में थर्ड पोजीशन है, ठीक है? थर्ड जी सर। पोजीशन है, एक बड़ा जी सर। मुकाम है। लेकिन अगर आप दूसरे साइड आप देखोगे तो उसका जो कल्टीवेशन है वो मात्र 8 लाख हेक्टेयर के आसपास में है, ठीक है? और 163 लाख टन का वो उत्पादन हो रहा है।
लेकिन फिर भी किसानों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। इसके पीछे का क्या कारण है? तीसरे स्थान पर रहते हुए भी यहाँ पे खेती जो है वेजिटेबल का वो नुकसानदायक है। इसके पीछे का कारण बताइए। सर मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ कि वेजिटेबल की खेती नुकसानदायक है, क्योंकि बिहार में मैंने है ना? कई बिहार में है सर क्यों? मैं बोलने दीजिए, बोलने चलिए, दीजिए, चलिए। बोलिए बोलिए। मैंने अपने गांव के कईयों किसानों को देखा है कि वेजिटेबल की खेती करके वो निश्चित रूप से अच्छा कमा रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे हो रही है कि वेजिटेबल वाले किसान अपने देश में या अपने माफ कीजिए अपने बिहार में बहुत कम है। बहुत कम ऐसे किसान हैं जो कि वेजिटेबल को अच्छी तरीके से खेती करना जानते हैं और उस पर वो निर्भर हैं। बाकी बहुत सारे किसान ऐसे हैं हमारे पास जो कि केवल मोटे अनाज या गेहूं मक्का जैसे फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें उन्हें काफी अधिक लागत भी लगता है वेजिटेबल के मुकाबले, लेकिन वो उस प्रकार से उसका बेनिफिट या फायदा नहीं ले पाते हैं। नहीं, वो जब तीसरे स्थान पे बिहार है वेजिटेबल प्रोडक्शन में, फिर भी किसानों की स्थिति दयनीय बनी हुई है, सब्जी उत्पादक किसानों की। उसके पीछे का कारण आप नहीं बता पा रहे हो जो एग्जैक्ट है, तो बाकी सर सब एक सबसे बिल्कुल सर, सॉरी सर, मैं पहले क्वेश्चन नहीं समझ पाया था, मैं कारण बता देता हूँ। सबसे पहला ये है कि सर हमारे यहाँ कोई भी सप्लाई चेन की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि हमारे यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है। दूसरा, इसकी वजह से हमारे यहाँ मार्केट में गलट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। गलट के कारण किसानों को सब्जियों में मंडी का भाव नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनको उनकी लागत भी नहीं मिल पाती है। यही यही तो ठीक मेन है, पहले यही जानना चाह रहे थे। बहुत बढ़िया। संतोष सर, कुछ पूछना है? बहुत 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 बढ़िया। नहीं नहीं सर, हो गया। बहुत अच्छा इन्होंने जवाब वेरी दिया। गुड, वेरी गुड। कौशल जी, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। देखिए, ऐसे ही बोलना है। इनका वेरी जो ऐसे ही गुड बोलने बोल। क्वेश्चन। का तरीका है, वॉइस का जो टोन है, स्माइलिंग फेस है, कितना अच्छा नॉर्मल लिबरल बोलते हैं, ऐसे ही बोलना है ना? हाई टोन में मत बोलिए कोई भी। कितना बढ़िया बहुत से अच्छा। क्वेश्चन को लॉजिकल, फिर उसमें सप्लीमेंट्री, फिर इन्होंने अपने आप को करेक्ट कर लिया। वो सबसे बड़ा स्किल है। कितना मैं नंबर है कौशल के संतोष जी? माध्यम से सभी इंटरव्यूअर जो यहाँ पे हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा इनको आप एनालिसिस करिए। इनका स्टैंडर्ड बोलने का तरीका भी था और आंसर बहुत अच्छा। करने का शैली भी बहुत अच्छा था, और बहुत डीप बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्होंने जानकारी भी है, इनको डीप नॉलेज भी है। तो इस तरह से ही आप थोड़ा सा कोशिश करिए, प्रयास करिए कि माइल्ड जब भी माइल्ड जाए। बोलिए, माइल्ड हाँ, बोलिए इनके तरह। चलिए, अच्छा, बहुत अच्छा कौशल जी। थैंक यू कुमारी सर। दीक्षा है, कुमारी दीक्षा। 35 36 नंबर है आपका। थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड थैंक यू। कौशल, वेरी गुड। कुमारी दीक्षा, कुमारी दीक्षा है। नहीं है, नहीं। ओके, चलिए ठीक है। तो लाभ हम लोग इसको सर सर मैं इंटरव्यू देना चाहती हूँ सर, मैं ज्योति। ज्योति, नाम है इनका आज। यस सर। कहाँ पे हो? नो सर, मेरा नहीं है, मेरा कल के ऑफलाइन में है सर, तो मैं कल नहीं आ सकती, तो अभी देना चलो चाहती हूँ दे मैं। लो, और क्या, चलो दे लो भाई। चलो ठीक। चलो सामने आ जाओ, कहाँ हो? सामने आ जाइए भाई। ऑन करो कैमरा। चलिए, कैमरा ऑन हो गया ज्योति प्रिया जी। ज्योति, अच्छा से बैठ जाइए ढंग अच्छे से से। बैठ जाओ, हिलो डोलो मत, एकदम आराम से। गुड। रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स हो जाओ। 1 मिनट 5 मिनट 5 सेकंड का सांस ले लो। पानी पीना है, पानी पी लो। रिलैक्स हो गए? चलिए, हो गया। चलो अपने आप को इंट्रोड्यूस करो ज्योति। हिलना नहीं है। Good, good evening, sir. My name is Jyoti Kumari. I am from Sitamarhi, Bihar. I have completed my schooling from Sri D.N. Kamani High School, and then 11, 12 from Jamshedpur Women's College. Then I pursued my graduation from Rani Lakshmibai Central Agricultural University, Jhansi in 2023. And then after that, I have started my preparing for government agriculture job exams. I am self-determined, responsible, and hardworking girl. वेरी गुड। कहाँ घर बताया आपने? कहाँ की रहने वाली है? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। सीतामढ़ी का ठीक है बताइए तो वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न और इरिगेशन सिस्टम ज्योति जी। सर खरीफ में राइस और मेज लगाया जाता है, और जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पर तराई रीजन है, तो वहाँ पर राइस काफी अच्छे से ग्रो होता है। रबी में वीट और मस्टर्ड लगाया जाता है। पल्सेस, कुछ पल्सेस वगैरह? क्या ये कुछ सर कैश क्रॉप सर सब बताइए। पल्सेस में मूंग मूंग लगाया जाता है खरीफ में, और और रबी में लेंटिल लगाया जाता है।
और कैश क्रॉप में सर शुगर केन लगाया जाता है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, बुंदेल तो झांसी से पढ़ी, ओके, वो तो जी बुंदेलखंड सर। रीजन में आता है। जी सर। तो आप बता सकती हो वहाँ के किसानों की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? सर बुंदेलखंड रीजन एक ड्राईलैंड नहीं बोल सकते, बट एरिड एंड सेमी एरिड रीजन है। वहां पर मोस्टली जो वाटर, जिसमें वाटर कम लगता है, वैसे क्रॉप उगाए जाते हैं। जैसे कि वहाँ ग्राउंडनट, चिकपी, ये सब ज्यादा होते हैं। और वहां पर किसानों की समस्या पानी पानी और सैलिनिटी है सॉइल की, क्योंकि वहां पर सॉइल में ये सॉल्ट की जो न्यूट्रिएंट है वो ज्यादा पाया जाता है, और उसके वजह से वो वहां पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में उन्हें दिक्कत आती है। और जो पानी की समस्या है वो भी है वहां पर, तो उसमें वो क्रॉप अच्छे से उगा नहीं सकते हैं। गुड। संतोष सर। हाँ, प्रिया ये बताइए आप, C3 प्लांट और C4 प्लांट में क्या डिफरेंस है? मेजर 3 डिफरेंस बताइए आप। सर C3 प्लांट वैसे प्लांट होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट्स में आते हैं, जैसे सीरियल्स होते हैं, जैसे वीट, राइस, ये सारे C3 प्लांट है। और C4 प्लांट सर वैसे प्लांट्स है जो लॉन्ग ड्यूरेशन होते हैं, और जैसे शुगर केन होते हैं। शुगर केन एक C4 प्लांट है, और sorghum को भी सर C4 प्लांट बोल सकते हैं। और फिर सेकेंड डिफरेंस ये है कि C3 प्लांट में मोस्टली वाटर 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 की कमी होती, मतलब सर सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा, ट्रांसप्रेशन पता है? ट्रांसप्रेशन क्या है? जी सर। बताइए। सर सर जो प्लांट में प्लांट जो वाटर लेता है उस ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही सर। वाटर ट्रांसप्रेशन के थ्रू से लेता है। सर प्लांट से वाटर जो अब्जॉर्ब होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू। क्या क्या मैकेनिज्म है ट्रांसफर वाटर जो एब्जॉर्ब करता है? सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। एटीपी क्या है? एटीपी सर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है सर। ये एक पावर हाउस ऑफ सेल, इसको मतलब कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। एटीपी कहाँ बनता है? प्लांट में एटीपी कहाँ बनता है? सर माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के ओनली माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में में। बनते हैं? ओनली माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं? नो सर। इससे ये बताइए मुझे, मैकेनिज्म मतलब प्रक्रिया क्या है उसका? प्रोसेस बनने का क्या है? एटीपी एटीपी जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? अच्छा खैर, ये चीज़ मुझे बताइए, सीड रिप्लेसमेंट रेशियो क्या है? सर जितने भी सोन एरिया में जितने सीड सर्टिफाइड सीड लगाए जाते हैं उसको सीड रिप्लेसमेंट रेशियो बोला जाता है। अभी हमारे बिहार में सीड रिप्लेसमेंट रेशियो सबसे कौन से क्रॉप का ज़्यादा है? सर मैं अनुमान लगा सकती हूँ सर। लगाओ बिल्कुल, श्योर। सर वीट। वीट? वीट में कैसे हो सकता है? सर मुझे अभी उतने अच्छे से पता नहीं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीड्स पता है? जी सर। बताइए। सर ब्रीडर सीड, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, और सर्टिफाइड सीड, रजिस्टर्ड सीड। सर्टिफाइड सीड्स का टैग क्या होता है? टैग कलर? एजियोर ब्लू सर। एजियोर ब्लू सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताइए। एक और क्वेश्चन बताइए, मेज, मेज में जो होता है मेल इन्फ्लोरेंसेस को क्या बोलते हैं? सर मेज में मेल इन्फ्लोरेसेंस को टैसल बोलते हैं, और जो फीमेल होता है उसको सिल्क बोलते हैं। मेज मोनोसियस है कि डायोसियस है? मेज मोनोशियस है।
ठीक है, वेरी गुड। ओके सर। इंक्लूडिंग पूछिए। अच्छा ये बताइए आप कि जो ये पैडी की वेराइटी का नाम आपको बताना है जो लो लैंड में लगाया जाता है बिहार में। बिहार में लो लैंड में लगने वाले पैडी के वेराइटी का नाम बताओ। अर्जुन और साबोश्री। क्या? अर्जुन साबोश्री। अच्छा हाइब्रिड हाइब्रिड वेराइटी का नाम आपका राइस का हाइब्रिड वेराइटी का नाम बता सकते हो जो बिहार में यूज किए जाते हैं? आवाज आवाज आपको हेलो। हाँ हेलो। बोलिए बोलिए। तो याद नहीं आ रहा बट सब बासमती 1 और को क्रॉस करके एक हाइब्रिड राइस बनाया गया बट अभी राजेंद्र 1 ऐसा कुछ है। ओके। अच्छा बिहार के कृषि विभाग की या बिहार सरकार के कृषि और कृषि से संबंधित 5 प्रमुख योजनाओं का नाम बताइए आप। सर सबसे पहले तो बिहार डीजल योजना बिहार डीजल और योजना। बिहार। जी सर, बिहार क्या डीजल डीजल स्कीम। क्या? बिहार डीजल क्या? स्कीम सर। डीजल स्कीम। चलिए आगे बताइए। बिहार डीजल स्कीम 2017-18 में लॉन्च किया गया था। योजना का नाम और बताइए। स्टेट बिहार स्टेट स्कीम, बिहार बिहार सीड विलेज स्कीम, बिहार सीड एक्सटेंशन स्कीम सर। और आवाज बहुत जो डिस्टर्ब है। स्कीम। आवाज बहुत डिस्टर्ब है आपका। ओके संतोष सर हो गया। हाँ हाँ, बस हो ठीक गया। है ज्योति मैडम जी, ठीक आप है। जा सकती हैं। सर ठीक है, आपको फीडबैक। नॉलेज है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है। थोड़ा सा हाँ, कॉन्फिडेंस पे काम और कीजिए। शरीर को थोड़ा स्थिर रखिए, ज्यादा हिलना नहीं है। बहुत वाइब्रेट हो रहा था। शरीर को स्ट्रेट रखना है, हिलाना नहीं है अपने आप को। और डरिए बाकी मत, डरिए मत। नॉलेज है, बढ़िया टेक्निकल नॉलेज है आपको। बस घबराने वाली बात नहीं है। बी हाँ, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस का कमी है, उसका दूर कर लीजिए। डेली प्रैक्टिस कीजिए, दूर डेली हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए आप। बैठ के कीजिए कि क्या मिरर के सामने दिखेगा कि हमें क्या गड़बड़ी है। हाँ ठीक है, हाँ। जी सर। चलिए, जी सर, रेस्ट इज थैंक ओके, यू ऑल द वेरी सर। बेस्ट।